मज़े मारने के बाद अब मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हो। हमने तो अभी ज़िंदगी कोई मज़े मारे नहीं, तो हम कैसे छोड़ दें? मैंने कौन सी चीज़ें भोग ली हैं? क्या भोगा है? उल्टा हुआ है। मुझसे 15-20 बैच जूनियर लोग भी जितना कमाते हैं और कंज्यूम करते हैं, मैं उतना भी नहीं करता हूँ। आज IIM अहमदाबाद का जो फ्रेशर निकलता है, उसकी जो एवरेज CTC होती है, मेरी अपनी तनख्वाह उतनी भी नहीं है। और जो मेरी तनख्वाह है भी, वो उसमें मैं संस्था से आपकी एक पैसा नहीं लेता। पुरानी अद्वैत लाइफ एजुकेशन है, उसका जो पढ़ा था वही चल रहा था, और अभी पिछले महीने मुझे बताया गया कि अब वो ख़त्म हो गया। तो अभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मुझे ये देखना है कि यार एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता, तुम लोग मैसेज पे ध्यान दो ना, मैसेंजर पे क्या ध्यान देता है। अब इनको पास्ट को लेके भी बहुत लोग को हम देखे हैं कि पीछे पड़ जाता है कि बाबा जी आप तो दारू पीते थे, बाबा जी आपको नाचते हुए देखे हैं, बाबा जी आपको तो हम सिगरेट पिलाते हुए देखे हैं। ठीक है, देखा होगा, जवानी था, हो गया। अब जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। मैसेज में दम है तो लो, और नहीं दम है तो फिर मत लो। पूरा मतलब ये लोग, तुम जो परफेक्ट ढूंढने लगता है ना कि अगर हम किसी से लेसन तभी सीखेंगे जब वो एकदम महान कॉलेज, महान अथी से आया हो और एकदम वो परफेक्ट इंसान हो, तभी हम उससे कुछ अर्जित करेंगे। तो ऐसे तुम, भगवान भी परफेक्ट नहीं है। तुम कौन से भगवान का एग्जाम्पल देगा? भगवान राम का? उनका भी तुमको 1-2 इंसिडेंट पता है जिसमें उनका डिसीजन था वो एक नंबर का एकदम बेकार बेवकूफ़ वाला डिसीजन था। ये चीज़ तुमको भी पता है। कमेंट में करना, हम बता देंगे कौन सा डिसीजन है। ये चीज़ तुमको भी पता है बेसिकली, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं थे, जबकि भगवान राम हैं भाई। क्या तुम लोग मैसेज पे काहे नहीं ध्यान देता? मैसेंजर को तुम लोग धैले चलता है। मेरा अपना खाना पीना कैसे चलेगा इस महीने में? लग्जरीज क्या है? अरे ठीक है, लग्जरियस है, तो इतना लोग का हेल्प भी तो कर रहे हैं। इतना जो इधर उधर घूम रहा है बेवकूफ़ जैसा, जो भी पूछ रहा है वो भी बेवकूफ़ से कम नहीं लग रहा है हमको। लेकिन फिर भी हाँ, जी रहे हैं तो जिए न। तो क्या दिक्कत है तुमको कभी इससे दिक्कत तो नहीं हुआ कि IPL देखता है और क्रिकेट देखता है इतना सारा, और तुम्हारा लाइफ है कि तुम पेट्रोल नहीं भरवा सकता है अपना गाड़ी में, और उसके बाद फिर जिसको तुम देख रहा है उसको क्या है? अब जैसे विराट कोहली है, पानी का प्राइस जानता है उसका? तू पानी पिया हुआ उसका बॉटल खरीद सकता है तुम? अब फिर भी दिन रात विराट कोहली के फैन है, हम फैन से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात है यहाँ पे तुम फैन है तो कुछ सीखो ना उससे, मेहनत करना सीख लो, कुछ तो अर्जित करो। अगर तुम इसको आइडियल मान लिया है तो कुछ तो सीखो उससे। क्या करता है? कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका तुम PR जरूर है। अगर उसके बारे में कोई कुछ बोल दिया तो तुम पूरा डिफेंड करने लग जाता है कि नहीं नहीं विराट कोहली ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और जो लोग लग्जरीज की बात करते हैं कि राम और कृष्ण थे, इनके पास तो सब कुछ थी तभी तो ये कर पाए, वो कभी कबीर साहब, रैदास साहब, नानक देव, इनकी बात क्यों नहीं करते? इनके पास कौन सी लग्जरीज थी? गरीबदास, मलूकदास, इनकी बातें क्यों नहीं होती? पलटू दास, ये सब बहुत साधारण वर्गों से आते थे। मैं अपने खाने पीने तक का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया, और वो मैंने गलत करा अपने साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि शरीर को कई तरीके की समस्याएं हो गई। एक तो क्वेश्चन देखे थे, इनसे पूछ रहे कि बाबा जी आपका IQ क्या है? 500 IQ है। अब तुम जो हम बोल रहे हैं उस पर अब तुमको लगेगा कि हाँ अब इनका एडवाइस ले लेंगे, क्योंकि इनका तो 500 IQ है। मूर्ख कहीं का, IQ क्या है बाबा? तुम कौन सी लग्जरीज की बात कर रहे हो? नोएडा के अब एगो IIT बाबा है भाई, वो भी बहुत बड़ा मूर्ख है। मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि पूरी तरह से मूर्ख है, लेकिन वो भी बहुत है, उसका बहुत बहुत बात बकवास है पूरी तरह से। लेकिन तुमको लगता है कि नहीं नहीं वो बकवास नहीं है, उस लेवल तक हम लोग अभी नहीं पहुँचे। हम लोग पहुँचेंगे तो हम लोग उनके बात को समझ जाएंगे। अभी हम लोग उस लेवल में है ही नहीं कि उनकी बातों को समझ पाएँ। ये क्या है बे? ये क्या बोला तुम? मतलब लेवल पे नहीं। 63 सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 10 साल तक मैं IIT बाबा का अगर टैग पता चल जाएगा ना, हम अभी करेंट का बात कर रहे हैं कि अगर उनके बारे में, जैसे हम NIT से हैं, हमको पता है कि IIT NIT में कितना डिफरेंस है। कॉलेज में तो डिफरेंस है, लेकिन मार्क्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, बहुत थोड़ा सा।
तो क्योंकि उनके में IIT का टैग लगा हुआ है, तो अभी जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि अभी पता चल गया कि उनका IIT से नहीं है, वो बैलखड़वा इधर जो कॉलेज है वहाँ से है। अब क्या होगा पता है तुमको? सबका दिमाग ख़राब हो जाएगा, बोलेगा कि हाँ ये बकवास था ही, हमको शुरू से पता था ही बकवास आदमी है। तो तुम लोग टैग के पीछे पड़ा हुआ है। अभी आचार्य जी का भी बात है, मेरा मेन चैनल में काफ़ी बड़ा चैनल है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैनल है, उसमें हेट आता है तो भर ही जाता है चैनल है, कमेंट फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक बार बाबा जी को लेके एक मेरा डिसएग्री था, हम कुछ पॉइंट पे, जैसे वेगन को लेके था इनका कुछ बात, तो ये डेटा बहुत रॉन्ग दे रहे थे उसमें। जैसे एक डेटा रॉन्ग दिए कि 2 kg चिकन में 20 किलो अनाज लगता है। भाई डायनासोर थोड़ी है जो उसको 20 किलो लगेगा। FCR रेट उसका 1:2 है, मतलब 2 किलो के लिए 4 किलो अनाज लगेगा। और वो गलत बताए थे, हम तो इस चीज़ को पॉइंट आउट किए थे कि भाई गलत डेटा है। पूरा पीछे पड़ गया कि तुम जानते हो आचार्य जी का पास्ट क्या है? नहीं जानते हैं, बताओ। देख रहा है, तो पास्ट से सब लोग, मतलब अभी सर अगर ऐसे ही बता दें कि मेरा पास्ट है, हम कुछ नहीं थे, हम ऐसे ही घर में से उठ के आए हैं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, हम ऐसे ही नाटक किए, हम झूठ मूठ के बोल दिया IIT IIM ताकि मेरा लोग बात सुने। उसके बाद देखो इनका आधा पब्लिक भाग जाएगा। बैकग्राउंड स्ट्रांग होने से पब्लिक को लगता है, तुम कैसे बताएं, तुमको ये चीज़ रिलेट नहीं कर पाएगा तुम। ऐसे टॉपिक अभी दूसरा है तो इसमें हम जंप नहीं करेंगे। मैंने धुआं पिया है। वहीं पर ऐसे मेज थी, उसके बगल में ऐसे सो जाता था, वहाँ नहीं सोया तो उसके पीछे वो 6x8 का खोखा था, उसमें घुस जाता था, उसमें ऊपर से मेरे सीमेंट के इतने बड़े बड़े गिर रहे होते थे, और अपना उस वक्त काम कर रहा था, इन चीज़ों का होश ही नहीं था। संवाद लेने आता था तो लंबे कुर्ते होते थे, वही लंबे कुर्ते जब घिस जाते थे तो उनको कटवा के छोटा करवा के उनको डेली यूज़ में ले आ लेता था। अब तुमको एक और हम बात बताते हैं जाते जाते। देखो अभी ये भी आचार्य जी हैं, ये लाइफ 5 बार नहीं जिए हैं जो इनको परफेक्ट रोड मैप पता है कि लाइफ कैसे जिए कि आप पूरी तरह से खुश भी रहें, संसार भी खुश रहे, दुनिया भी खुश रहे, सब खुश रहे। लाइफ का रूल बुक किसी के पास नहीं है। अभी प्रेमानंद जी महाराज है, उनका एक अलग थ्योरी है मैरिज वगैरह को लेके, इनका अलग थ्योरी है। अब तुम कहेगा प्रेमानंद जी गलत है, तो हम कहेंगे ये गलत है। कितना डिबेट करेगा? लाइफ का रूल बुक किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जो हैं 100 बार नहीं जिए हैं, वो पहला लाइफ का एक्सपीरियंस उनका भी है। अभी अगला उम्र उनका 1 साल बढ़ेगा तो पहली बार उस साल के होंगे। वो 4 बार नहीं जिए हैं जो टाइम मशीन चल रहा है उनका, तो उनको ज़्यादा पता है। हाँ तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़रूर है, बहुत सारे चीज़ में उनको बहुत कुछ तुमसे ज़्यादा पता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परफेक्ट रोड मैप है उनके पास। किसी के पास रोड मैप नहीं है। तुमको जिसका मैसेज लगता है कि सही है फॉलो करो, उतना टाइम वेस्ट मत करो डिबेट करने में कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है कि क्या अच्छा है। जिस चीज़ को भी फॉलो करने से तुम्हारा लाइफ स्टाइल अगर ईजी हो जा रहा है, तुम्हारा लाइफ में स्ट्रेस कम हो जा रहा है, तुम्हारा लाइफ का क्वालिटी बढ़ जा रहा है, फॉलो करो ना भाई। बहुत लोग को देखे हैं जो ओशो को फॉलो करके बहुत खुश है और उसका लाइफ एकदम बिंदास जी रहा है। बहुत लोग है कि छोटा मोटा आलतू फालतू टेलर स्विफ्ट को भी फॉलो करके खुश है, तो उसका भी लाइफ ठीक है। अब उसको जज क्या ही करें, अब उसका लाइफ अगर उसको लगता है कि सही चल रहा है तो चलने दो। चलो ठीक है भाई, देख लेना बाबा जी का वीडियो।